Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So we started miscellaneous exercise yesterday. Completed questions up to 1 to 6. Any doubts till now? So question number 7 से start करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज. सो यू कैन सी 7 और 8 जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, और फिर जो है हमारे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स निकालने टाइप के क्वेश्चंस हैं, इजी हैं. फिर 7 8 भी इजी हैं, बट 7 8 थोड़े से लेंदी हैं. देखो, 7th क्वेश्चन में क्या आपको करना है? फाइंड ए बी इनवर्स. ए इंटू बी मैट्रिक्स का होल इनवर्स निकालना है. अब इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत है वो डिसाइड करते हैं, और हमको गिवन क्या है. वी आर गिवन है मैट्रिक्स ए इनवर्स. हियर द गिवन मैट्रिसेस आर, फर्स्ट लाइन हो जाएगी ए इनवर्स एंड देन द बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स ओरिजिनल गिवन है, लेकिन ए मैट्रिक्स ओरिजिनल नहीं गिवन है, इनवर्स गिवन है. अब क्या क्या करना चाहिए देखो. अगर हम कैजुअल तरीके से चले, कन्वेंशनल तरीके से, तो ए मैट्रिक्स चाहिए, बी मैट्रिक्स चाहिए, इनका प्रोडक्ट कर दो, और फिर इनवर्स निकालने का जो तरीका होता है वो करो. ठीक है. अब हमारे पास बी मैट्रिक्स तो है, बट हमारे पास ए मैट्रिक्स नहीं है. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स कर दूं तो मिल जाएगी ए. तो इस तरीके से हमने कितने इनवर्स निकाले? इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने कितने इनवर्स निकाले? हमने ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, तब जाके ए मिला, उसको उससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक मैट्रिक्स मिली इनके प्रोडक्ट से, और फिर उसका अगेन इनवर्स निकाला. तो इनवर्स कितनी बार निकाला और प्रोडक्ट कितनी बार किया? एक बार ही तो किया इस मैट्रिक्स को. दोबारा कब किया? वो तो इनवर्स निकालने के प्रोसेस में कोई प्रोडक्ट हो रहा हो तो एक अलग बात है. सिंपल प्रोडक्ट जो 3/3 और 3/3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो कितनी बार किया? 2 बार. एक बार. तो 2 बार इनवर्स, एक बार प्रोडक्ट. अब दूसरा तरीका सुनो. अगर उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट कम लगता है तो हम वो चलेंगे, और अगर नहीं लगता है तो फिर ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे. दूसरा तरीका यह है कि हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी. तो हमको पता है ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बताओ. बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. इस तरीके से हमको दो मैट्रिसेस चाहिए, एक का नाम है बी इनवर्स, एक का नाम है ए इनवर्स. तो ऑलरेडी है. ये रही, छेड़ना ही नहीं है. बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा, यानी कि उसका इनवर्स निकालने की बजाय इसका इनवर्स निकालो, और इसके इनवर्स को सीधे ही से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से कितनी बार इनवर्स और कितनी बार प्रोडक्ट है आपके सामने सारी बात. दोनों तरीकों से सेम आंसर आने वाला है. हम कौन सा तरीका चुनने, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका चुनेंगे ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए. सॉरी, ठीक है. सो व्हाट आई वी गोइंग टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड. सामग्री क्या है हमारे पास? ए इनवर्स ऑलरेडी रेडी है, इसको छेड़ना नहीं है. बी इनवर्स निकालना है, ये सामग्री रेडी करनी है. दैट्स इट. चलो. सो हम करेंगे बी इनवर्स. तो बी इनवर्स के लिए बी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं क्विकली. ये बी गिवन है. सो डिटरमिनेंट बी कौन से रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे बताओ? फर्स्ट कॉलम से. ओके, ठीक है. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये गया ये गया, ऐसे करेंगे. सो 3 + 2, 3 - 0, 3 - 0, एंड देन उसके बाद -1 का क्या हो जाता है? +1. फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 - 4, 2 - 4, एंड देन लास्ट में तो 0 है, बट को फैक्टर निकालना पड़ेगा ना. तो अगर को फैक्टर निकालना नहीं होता, केवल डेटर्म निकालना होता तो टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सबका को फैक्टर भी निकालना है, तो फिर इसको भी अरेंज करो. 0 - -6 यानी 0 + 6. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 3 +1 × -2 +0 × 6. सॉल्व कर दो. 3 - 2 0 यानी कि 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो लाइन लिखनी पड़ेगी हर बार जब भी मैट्रिक्स निकालेंगे. क्या लिखेंगे बताओ? एंड हैंस इट इज इनवर्टिबल, या फिर हैंस बी इनवर्स एग्जिस्ट, या इट इज इनवर्टिबल. ठीक है. तो बी इनवर्स निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ बी. तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं. एडजॉइंट ऑफ बी में पहले कोफैक्टर्स मैट्रिक्स अरेंज करते हैं, और उसके बाद फिर उसका कर देंगे ट्रांसपोज. तो कॉलम 1 की तो अरेंज है देखो. 3, इसका नेगेटिव कर दो बस. -2 क्यों होगा? साइन भी तो चेंज होगा ना. 2 और +6. 3 एलिमेंट्स तो अरेंज है हमारे पास. 3 2 6, बाकियों का करना है. चलो, तो इसके हिसाब से आ जाओ. अब कॉलम वाइज से चलो सब में.
तो क्या बनेगा बताओ। बस साइन चेंज भी तो होगा। फिर कौन सा कर रहे हो, ये कर रहे हो ना। तो -1 साइन चेंज करके +1। फिर बीच वाला एलिमेंट ओनली +1, साइन चेंज नहीं होगा। चलो, अब 0 -2, -2 और साइन चेंज करके +2। ठीक है, इसका बताओ क्या होगा फाइनल कोफैक्टर। हाँ, 2। ठीक है, इसका बताओ फाइनल कोफैक्टर। +2। लास्ट वाले का बताओ। 5। और इस पे फिर ट्रांसपोज भी करना है अभी। तो कर दो, 3 1 2 विल बी अरेंज लाइक दिस। 2 1 2 6 2 5। ओके। अब डिटर्मिनेंट भी तो वैसे ही 1 है, तो यही इनवर्स एक तरीके से फॉर्मेलिटी पार्ट है तो, है ना। नाउ बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, और 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट बी, बी मैट्रिक्स है तो इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है। ओके। अच्छा, जो जिस कॉपी की मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसमें एक गलती और उन्होंने क्या करी थी। एडजॉइंट, अभी इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालने के लिए, सॉरी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, A 1 × B, इस तरीके से कुछ करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होता है, ये होता है। अब बताओ इसमें क्या गलती है जो लिखा मैंने। ये ब्रैकेट नहीं लगाने से उसका मतलब हो गया AB का एडजॉइंट, इसके मार्क्स कटे हैं उसके। ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट बी, यानी कि वही 1/1, एडजॉइंट बी सेम, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द सेम मैट्रिक्स। 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी होल इनवर्स कैसे निकालेंगे बताओ। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो यानी कि पहले बी मैट्रिक्स यहाँ, बी इनवर्स वाली मैट्रिक्स यहाँ अरेंज करना, फिर ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स वहाँ अरेंज करना, एंड देन फाइनली कर देना मल्टीप्लाई। करते हैं अपन सीधे मल्टीप्लाई। करो। तो बी इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स है, ए इनवर्स ये ऊपर वाली मैट्रिक्स है, ऑलरेडी गिवन है जो, है ना, इसके सामने डाल देना गिवन है। सो 3 2 6, और फर्स्ट कॉलम ऐसे चलाएंगे, है ना। सो 3 3 जा 9, -30 +30 कट गया है, तो 3 3 जा 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -3 +12, -12 फिर कट गया, तो फिर क्या बचा, -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 -5, हाँ, 3 -10 और फिर +12, तो 12 - 10 2, और +3 5। ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड रो, सेकेंड रो मतलब यूं, और फर्स्ट कॉलम यूं करो। 3 -15 +10, -15 + 10 -5 और 3 -2। सेकेंड कॉलम पे आओ। ठीक है। ये क्या हो गया, -1 -6 +5 +5 -4 +1। लास्ट कॉलम पे आओ। 1 - 5 -4 -4 +4 0। लास्ट रो ये वाली, 6 -30 +25, -30 + 25 -5, और +6 +1। फिर आ जाओ ये वाला, तो क्या बनेगा, -2 12 और -10, 12 - 10 2, और -2 0। लास्ट 2 -10 +10, -10 + 10 कर गया तो 2।
आंसर चेक करो, यही तो है, बी इनवर्स इंटू इनवर्स। दिस इज माई फाइनल। एक एक एलिमेंट मैच कर लिए। ठीक है, समझ आया। और उस तरीके से चले कन्वेंशन तो दो बार इनवर्स निकालना पड़ता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेवन्थ जितना लेंदी था, एट्थ उससे डबल ट्रिपल लेंदी है। तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हुए जल्दी जल्दी चलेंगे। सवाल क्या है, पढ़ो। एक कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, आपको साबित करना है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स ए इनवर्स का एडजॉइंट होता है। और दूसरा साबित करना है ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। सही है क्या दोनों बातें? दोनों सही है। ये वाला कहाँ लिखा है अपन ने? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता। और वो उसमें किसी भी मैट्रिक्स में होता है। ए इनवर्स का इनवर्स ए एनी मैट्रिक्स में होगा, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, चाहे कुछ ही ना हो। ये और ये केवल और केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। तो अगर मैंने मैट्रिक्स सिमेट्रिक बना दी, जैसे ये तो कुछ भी है, ये इक्वल, अगर मैंने मैट्रिक्स सिमेट्रिक बना दी तो दोनों रूल रिजल्ट्स प्रूव होंगे। लेकिन अगर मैंने मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं बनाई तो ये रिजल्ट प्रूव नहीं होगा, लेकिन ये तो फिर भी होगा। ठीक है। अब अपने को यहाँ पे ओनली एंड ओनली इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हुए इसको प्रूव करना है। ठीक है, किसी स्टेटमेंट से प्रूव नहीं करना है, इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक एग्जाम्पल लेकर प्रूव करना होता है वो तो बहुत आसान होते हैं, पर वो बहुत लेंदी होते हैं। दोनों बातें है ना। चलो, तो पहले क्वेश्चन के लिए क्या सामग्री चाहिए होगी? एलएचएस अलग सॉल्व करना है, आरएचएस अलग सॉल्व करना है, ये है मेरा पार्ट, है ना। तो ए का एडजॉइंट करना है पहले तो। फिर एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, उसका क्या करना है आपको? इनवर्स करना है। ठीक है। तो ए का एडजॉइंट, और फिर देखो ए इनवर्स भी निकालना है। तो अगर ए इनवर्स भी निकालना है तो ए का डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो ए का डिटरमिनेंट ए का एडजॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, ए डिटरमिनेंट ए से और फिर एडजॉइंट है। और कोई प्रोसेस बनेगी नहीं, है ना। तो डिटरमिनेंट ए के लिए कौन सी रो या कौन सा कॉलम से एक्सपेंड करें? कौन सी रो? फर्स्ट। अरेंज कर दें। वन। ठीक है। फिर आ जाइए। 15 - 1 कितना बना? 14, सीधे लिख दूं? ठीक है। फिर आ जाओ, -2 का साइन चेंज करके +2। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना बना? -10, -10 -1 -11। ठीक है। और फिर लास्ट में 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 -3 कितना बना? -5। करो सॉल्व। तो 14 -22 फिर -5 कितना हुआ टोटल? 27 हो गया। 27 में से 14 गया तो 13, माइनस का 13, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालें। नाउ, एडजॉइंट ए के लिए रो 1 तो अरेंज है, बाकी के 6 को फैक्टर्स हैं जो निकालने हैं। ठीक है। तो रो 1 क्या है? 14 +11। हमेशा गलती कर रहे हो। 14 +11 -5। अब बाकियों की अपने को निकालने पड़ेंगे। इसका साइन चेंज भी करना पड़ेगा ना, इस वाले एलिमेंट का। -10 -1 -11 साइन चेंज करके +11। ठीक है। 5 -1 4। 1 -2 यानी 1 + 2 यानी कि 3। -2 -3। अच्छा, साइन चेंज नहीं किया इसका अपन ने, इस वाले एलिमेंट का। 1 माइनस -2, 1 + 2 हो गया ना, 3 3 का साइन चेंज भी तो होगा। -3। -2 -3 कितना बना? -5। 1 -2 यानी 1 + 2 3, 3 का साइन चेंज करके 3 -4 कितना हुआ? -1। और इसका भी करना है आपको ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट फाइनली आ जाता है मेरे पास। इसका कर देता हूँ मैं, रोस एंड कॉलम्स का इंटरचेंज। 14 11 -5 फाइन 11
4 - 3, देन -5 -3 -1। ये आ गया मेरे पास फाइनली क्या, एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट ए बी है और ए बी, डिटरमिनेंट ए बी है, तो क्यों ना ए इनवर्स निकाले, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको निकालना है ही आपको ना। नाउ फिर ये करीब करीब आधी सामग्री रेडी है, फिर देखेंगे प्रूव वगैरह क्या करना है ना। सो नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट ए इज माइनस का 13 और एडजॉइंट ए ये रहा 14। 11 -5, 11 4 -3 -5 -3। और ये अगर आपको इसे एग्जाम्पल से देता है ना कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें एंट्रीज ऐसी देगा जो डिफिकल्ट होंगी, मतलब एंट्रीज अंदर की ऐसी होंगी जैसे -13 से कुछ भी नहीं कट रहा, फ्रैक्शनल बनेगी सारी। बोलता हूँ पहला एलिमेंट -14/13। ठीक है, बताओ सेकेंड एलिमेंट -11/13। थर्ड 5/3। देन 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 हम्म हम्म ए इनवर्स तक आ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो, आपको प्रूव करने के लिए अभी तक कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ ना, फर्स्ट या सेकंड कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया मैंने। अब फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए उस पर बात करते हैं ना। सो सेकंड पेज पे आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट कर लिया। अब तक जो सामग्री थी वो कॉमन सामग्री थी, वो सामग्री इसमें भी काम आएगी, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी, दोनों में काम आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, जो आप ऑलरेडी निकाल के आए उसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ऐसे करें, ठीक है। सो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे टू प्रूव। ठीक है, लेट लेट एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए को मैं मान लेता हूँ मैट्रिक्स बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है मेरे पास, यानी कि बी की वैल्यू है मेरे पास, सो बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पीछे निकाल के आए, कॉपी पेस्ट करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास ये 14 11 -5, देन 11 4 -3, देन -5 -3 -1। ठीक है, अब इस एडजॉइंट ए का इनवर्स चाहिए, यानी कि बी का इनवर्स चाहिए। बी का इनवर्स चाहिए तो जो सारा काम हम इसके लिए कर रहे थे वो सारा काम इसके लिए करेंगे हम। बी का डिटरमिनेंट, बी का एडजॉइंट, सब कुछ मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए, कुल मिला के बात ये। ठीक है, शुरू करें, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, नाउ डिटरमिनेंट बी, तो कौन सी रो या कॉलम से चलना है, फर्स्ट से। सो 14 अरेंज हो गया, चलो अंतर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, -4 -9 होगा, +9 हो जाएगा, तो -4 -9 माइनस का 13। फाइन, फिर 11 का साइन चेंज करके -11, -11 -15, -11 -15 26, लास्ट -5 एज इट इज, -33 +20 हो जाएगा। अब सारे के सारे 13 के मल्टीपल बनेंगे, कुछ भी कर लो है ना। तो -33 +20 माइनस का 13, सही है। डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है। सो उसको करो मल्टीप्लाई, 13 4 जा 52, रिमाइंडर 5, 13 जा 13 एंड 5 18, तो -182 है, ये प्लस हो जाएगा। 11 6 जा 66, रिमाइंडर 6, 22 एंड 6 28, फिर ये प्लस हो जाएगा। 13 5 जा 65। सो 6 और 5 11, 9 और 6 15, और 3 में से 182 घटाना है। हाँ जी, 11 में से 2 गए तो 9, 4 में से 8, 14 में से 8 गए तो 6, 2 में से 1 गया 1, 169। देखो ये भी 13 का मल्टीपल में, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बी
बी इज नॉन सिंगुलर एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स निकालना शुरू करें। नाउ बी इनवर्स इक्वल टू, बोलो क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ओ बी, 1 डिटर्मिनेंट बी, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। शुरू करें। तो डिटर्मिनेंट बी क्या निकाला आपने, 169। एडजॉइंट बी तो निकाला नहीं। एडजॉइंट बी कहाँ निकाला, पहले बी इनवर्स निकाल रहे हैं। अभी तो एडजॉइंट बी भी निकालना बाकी है। एडजॉइंट बी निकालो अब। तो एडजॉइंट बी में रो 1 तो अरेंज हो गई, डिटर्मिनेंट निकाल दिया था तो साइन चेंज कर दे बस बीच वाले का, -13 प्लस का 26 एंड माइनस का 13। बाकियों का तो निकालना पड़ेगा, इसके हिसाब से निकालना है, याद रखना है ना। एक मिनट। पता नहीं क्या था, -का 13, देन प्लस का 26 एंड देन -का 13। ठीक है, इसके हिसाब से निकालना है, यही तो अभी। ठीक है, ये गया ये गया। करो 11 -11 -15 -का 26, साइन चेंज करके +का 26, देन व्हाट, -14 -25 कितना बना, -14 -25 -का 39। सब 13 के मल्टीपल बनने वाले हैं। 14 3 क्या होता है, 42, -42 +55, -42 +55, साइन चेंज करके -का 33 +का 20, -का 33 +का 20 -का 13, -का 42 +का 55 कितना हुआ, -का 42 +का 55, 13 लेकिन साइन चेंज करके -13, लास्ट एलिमेंट 56 -121 कितना हुआ, 11 में 6 गई 5, में से 5 की 6, -का 65, -का 65 बन गया क्या एडजॉइंट बी। अभी तो ट्रांसपोज है ना। हम्म दैट इज इक्वल टू, कर दो ट्रांसपोज तो -13 +26 -13, फिर +26 -39 -13, देन व्हाट, -13 -13 -65। नाउ व्हाट, अब निकालना है आपको ए इनवर्स, जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाय, ए नहीं बी इनवर्स, बी चल रहा है, जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है, अब आप पहले लिख देना 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट बी क्या है, मैं डायरेक्ट 13 से डिवाइड करवा रहा हूँ उन सब सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, पर आप 2 स्टेप्स में ही करना। ठीक है, 13 से डिवाइड कराना शुरू करते हैं। सो -1, 13 नहीं 169 से है। 13 से क्यों करोगे, डिटरमिनेंट भी तो 169 है, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं अगेन, है ना। ठीक है, समझ आया। तो 169 से डिवाइड कराओ तो कितना बना, -1/13, फिर 2/13, फिर -1/13 अगेन, फिर -3/13, फिर -1/13, फिर -1/13, -1/13 एंड -5/13। इस समय भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से देख लेना। ठीक है, बी इनवर्स आ गया फाइनली। अब बी क्या था, यही तो था एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का इनवर्स आ गया ना, एलएचएस पार्ट पूरा आ गया। अभी एलएचएस पार्ट किसके बराबर आना चाहिए, आरएचएस पार्ट के बराबर आना चाहिए। आरएचएस क्या है, ए इनवर्स का एडजॉइंट। तो ए इनवर्स कहीं निकाला था क्या हमने, कहाँ था, ये, इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये तो केवल एलएचएस पार्ट रेडी हुआ है। अब चलते हैं आरएचएस पार्ट की तरफ, है ना। नाउ एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, मेरा एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसको साबित करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि करीब करीब सारी सामग्री अब रेडी हो चुकी है। ठीक है, एडजॉइंट ए एक बार लिख लेते हैं पीछे से, 2 पेज पीछे से। एडजॉइंट ए का था ये,
सॉरी, ए इनवर्स लिखना है, एडजॉइंट नहीं लिखना, ए इनवर्स लिखना है ना। ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या है बताओ। कहाँ है, ये रहा। -14/13, -11/13 और 5/13। याद हुआ? क्या क्या है बताओ। हम्म। हाँ। अच्छा, हाँ सिमेट्रिक है वैसे भी। और ये 5/13 है, तो ये 5/13 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। -11/13 है। ठीक है, फिर आओ। -4/13 और 3/13। ठीक है, अब 3/13 है तो यहाँ पे भी 3/13 होगा ही होगा। और लास्ट एलिमेंट देख लो, 1/13। ये हमारे पास ए इनवर्स है, इसका चाहिए आपको एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सारे, किसी का भी नहीं है हमारे पास कोफैक्टर, सबके निकालने पड़ेंगे, है ना। सो अब मैं काम करता हूँ, एडजॉइंट ए इनवर्स जो अब मैं निकालने वाला हूँ वही तो मेरा एलएचएस पार्ट है और आरएचएस पार्ट है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ आरएचएस इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि अब प्रोसेस चालू हो चुका है प्रूफ का ना। आरएचएस क्या है मेरा? एडजॉइंट ए इनवर्स का एडजॉइंट। और ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालने के लिए मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसका मैं करने वाला हूँ ट्रांसपोज। ये इनवर्स है, इसके कोफैक्टर्स लिख के इसका करने वाला हूँ ट्रांसपोज। करूँ? चलो जी। तो आ जाओ, ध्यान से करिएगा। पहला एलिमेंट ये रहा। करो, -4/13 और 1/13 कितना हुआ। अब अगर आप चाहो कि मैं इसमें से 13 13 13 सब सारा बाहर निकाल लूँ तो वो भी कर सकते हो, और फिर नॉर्मल सॉल्व करके 1/13 को वापस अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर इसे दिक्कत आ रही है ना, वो काम भी कर सकते हो, और चाहो ऐसे करना नॉर्मल तरीके से तो भी कर सकते हो। करो, -4/169। सबका डिनोमिनेटर तो 169 बनने वाला है ना, तो आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर देखो बस। -4 -9 क्या बना? -4 -9 -13, और -13/169, -1/13। ठीक है। -11 -15 क्या बना? -26, जो कि बन गया +26। +26/169 यानी 2/13। थर्ड एलिमेंट। -33 +20 हो जाएगा। -33 + 20 -13, साइन चेंज करके, नहीं साइन चेंज क्यों करेंगे, -13 आया था ना, -13/169 यानी कि -1/13। फिर ये -11 -15 -26, -26 का साइन चेंज किया तो +26/169 करेंगे 2/13। फिर आ जाओ, -14 -25 -39, -39 का साइन चेंज नहीं करेंगे तो -3/13। देन आ जाओ, -42 +55 +13, साइन चेंज करके -13, -13 का मतलब -1/13। -33 + 20 -13, -13 का साइन चेंज नहीं होगा तो -1/13। 169 से सीधे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, है ना। देन वॉट, -42 + 55 +13, और साइन चेंज करके -13 यानी -1/13 लास्ट एलिमेंट। तो -14 × -4 प्लस का 56 और माइनस का 121। 56 -121, माइनस का 65/169 क्या होगा? -5/13। इसका कर दूं मैं ट्रांसपोज, तो मेरा आरएचएस रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13 एंड -5/13। आरएचएस रेडी। अब आप देखो ये मैट्रिक्स किसी से मैच कर रही है कि पीछे आओ, एक एक एलिमेंट मैच करो। ये देखो, -1/13, 2/13, -1/13 मैच हुआ। 2/13, -3/13, -1/13, माइनस साइन भी देखना, 2/13 -3/13 -1/13, -1/13, -1/13, -5/13, माइनस।
किससे मैच हुई है मैट्रिक्स, जिस जो भी उसका नाम है वो लिख दो, क्या है ये, बी इनवर्स। क्या है ये, बी इनवर्स। बी क्या था, बी को कुछ माना था आपने, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या बन गई, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। और एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स जो था वो क्या था, एल एच एस। हो गया प्रूफ। तो आर एच एस से स्टार्ट किया, एल एच एस पे फिनिश किया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सामग्री रेडी है, कुछ थोड़ी बहुत सामग्री देख लो अगर बाकी है तो। ये हो गया, टू प्रूव करना है आपको ये। ठीक है, ए इनवर्स है आपके पास, उसका इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कहाँ निकाला था हमने, शुरुआत में, ये रहा, लिखा भी है यहाँ पे। इसका इनवर्स निकालने के लिए इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए होगी, जो कि यही तो है, बना दी हमने। बस इसको इसके 1 बाय डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कराना है बस। तो इसकी सामग्री करीब करीब रेडी है मेरे पास, ठीक है ना, समझ आया। सो सेकेंड क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, ए इनवर्स क्या है। ठीक है, लिख दूं, ए इनवर्स इक्वल टू, पीछे से आओ, बताओ फटाफट, -14/13, -11/13, 5/13, -14/13, फिर -11/13 एंड प्लस का 5/13। सेकेंड रो पे आओ, सेम ही हो गया, तो -11/13, -4/13, -11/13, -4/13 और 3/13। तो ये भी -4 बाय नहीं 5/13 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, 3/13। सिमेट्रिक है ना, 5/13, 3/13 और 1/13। ये मेरे पास ए इनवर्स ऑलरेडी मैं निकाल के आया हूँ, नाउ वी हैव करके लिखेंगे, बार बार थोड़ा ना निकालेंगे। अब इसका चाहिए इनवर्स, इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका चाहिए होगा डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं पहले मैं। सो नाउ ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप फर्स्ट रो से सपोज करो एक्सपेंड करते हो, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है, -14/13। लेकिन इसका को फैक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, पीछे से देख लो, इसका एडजॉइंट ही निकाल चुके हो ना सबका ही, तो उधर से कॉपी पेस्ट करो। तो इसका को फैक्टर्स यही तो थे, तो -1/13 लिख दूँ इजीली। फिर -11/13 का साइन चेंज करके +11/13। और सेकंड एलिमेंट का को फैक्टर क्या है, अच्छा इसमें से मत देख लेना, ये ट्रांसपोज करने के बाद है, ट्रांसपोज करने से पहले होते हैं को फैक्टर्स। ट्रांसपोज करने के बाद ये रो कॉलम बन चुका है, कॉलम रो, तो ये इस तरीके से चलना है। क्या है, 2/13। और लास्ट एलिमेंट क्या है, 5/13। उधर लास्ट को फैक्टर क्या है, -1/13। डन, करें मल्टीप्लाई। सो क्या बनाइए, -14 +14/169। फिर आगे बोलो 22/169। फिर आगे बोलो 169। तो करो 14 + 22 कितना होता है, 36 - 5। 31 तो नहीं आना चाहिए, कुछ और देखो, क्या गलती करी है, ध्यान से देखो। नहीं करेंगे, हाँ इसका भी साइन चेंज करेंगे। देखो, हमने -11/13 का साइन चेंज कर दिया ना, कर दिया, +11/13, तो अब अंदर आपको कोफैक्टर चाहिए, अंदर वाले का साइन चेंज नहीं करना। मतलब इधर बाहर साइन चेंज कर दें तो अंदर माइनर चाहिए होता है, कोफैक्टर नहीं चाहिए होता है, हमने कोफैक्टर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है ना, ये तो कोफैक्टर है ना, इसका माइनर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, -2/13। ठीक है, क्लियर है। अब ये कट नहीं रहा ना, इसी से साबित हो गया था, ये कटना चाहिए है ना, ये माइनस होगा, अब कट जाएगा देखो। सो 22 और 25, 27, और 14 में से 27 गया तो -13। तो ये क्या बनता है फाइनली, -1/13। ठीक है, डन। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, इसका इसका इनवर्स निकालना है आपको, है ना। तो एल एच एस पार्ट उठा लो सीधे सीधे, है ना। नाउ एल एच एस पार्ट इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स,
और ए इनवर्स को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको सी भी ले सकते हो, जैसे उसको बी लिया, नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स का इनवर्स निकालने के लिए 1/बाय ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का ही क्या, एडजॉइंट। ठीक है, तो 1/बाय डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -1/13। तो यानी कि अब +13 से मल्टीप्लाई कराना है आपको एडजॉइंट ए को। और एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए इनवर्स हुई है। एडजॉइंट ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ये रही, यही तो है। बताओ क्या है, -1/13, 2/13, -1/13। ठीक है, सेकेंड रो बोलो, 2/13, -3/13 और -1/13। अब ये -1/13 कॉपी पेस्ट मान लो यहाँ पे, और ये -1/13 यहाँ हो जाएगा, और लास्ट एलिमेंट क्या है, -5/13। डन। कर दूं अब इसको 13, -13 से मल्टीप्लाई सबको, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा और माइनस लगा है, तो -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 13 13 सबका कट गया, और साइन चेंज हो गए सबके, तो -1 बिकम्स +1, -2 +1, -2 +3 +1 +1 +1 5। क्या यही मैट्रिक्स ए है क्या, जहां से हमने कहानी स्टार्ट करी थी, चेक करो। 1 -2 1, -2 3 1 1 1 5, यही मैट्रिक्स ए है, और ए ही तो हमारा RHS है, इक्वल टू RHS। तो LHS से स्टार्ट किया, और ये LHS से स्टार्ट किया, इनवर्स का इनवर्स, और RHS पे खत्म किया, प्रूफ्ड। समझ आया। तो ऐसा सवाल है कि करते करते एक बार तो आप छोड़ ही दो, गिव अप ही कर दो कि क्या करवा रहा है ये, है ना। कई बार खुद पे डाउट क्रिएट होने लग जाए कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इतना लेंदी क्यों हो रहा है, और ये सवाल, ये मतलब वैल्यूज ऐसी क्यों आ रही है। बट हमने क्या किया, हम रुके नहीं, वैल्यूज कैसी भी है, चलते गए तो हो गया ना क्रैक। ठीक है, चलें। तो ऐसे सवाल वैसे बड़े बोरिंग होते हैं, एग्जाम स्टूडेंट को पसंद नहीं आते, इससे इससे बढ़िया तो स्टूडेंट कहता है कोई ट्रिकी सवाल ही दे दे, कम से कम दिमाग तो लगे। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोर्थ फिफ्थ में आके मल्टीप्लाई डिवाइड करने की प्रैक्टिस हो रही है, और कई बच्चों को पसंद भी आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9th अब और 10th, ये बड़े इजी से सवाल हैं, इसमें आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करो और आंसर निकालो, बस आंसर निकालने के सवाल है ना। अब अगेन इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे आप इन तीनों को जोड़ दो तो 2x + 2y है, इन तीनों को जोड़ दो 2x + 2y है, 2x + 2y, और फिर 2x + 2y को कॉमन ले लो, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज प्रॉपर्टीज एलिमिनेटेड है। ठीक है, तो सीधे सीधे करते हैं। द गिवन डिटर्मिनेंट इज डेल्टा इक्वल टू दिस, और रो वन एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन वी गेट एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन वी गेट x, डेल्टा इक्वल टू x, फिर दिस इंटू दिस करो, तो क्या बना, xy + y² -x²। सेकेंड रो -y हो गया वो, है ना, ये गया y² -x² -x5, -x² और फिर -x5, सही। ठीक है, लास्ट रो में +x + y है, मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, क्या बनेगा, xy और माइनस इसका होल स्क्वायर, है ना, xy और इसका होल स्क्वायर कर दो, तो x²y² -2xy। ठीक है, सॉल्व कर दें, करो x × xy, x²y, देन +xy²। ध्यान से करना, कल की तरह अटक ना जाए, क्योंकि इस सवालों में बस यही ध्यान देना होता है। -y³ +x²y +xy²। ये xy और 2xy मिलके 3xy कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, xy और ये 2xy मिलके क्या कर देंगे, माइन नहीं 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 सॉरी, प्लस माइनस भी तो है, xy - 2xy मिलके -xy हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस लग गया, चलो करो, x × -xy -x²y, x × दिस -x³ x × दिस -xy²। अब y से करो, -xy² -x²y एंड माइनस का y³। ठीक है, अब काटो पीटो,
ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली सब कट जाता है ना, या फिर क्यूबिक टर्म्स बच जाए, ऐसा वो भी हो सकता है। देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक, दो, दो पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, कट गए चारों। फिर एक्स वाई स्क्वायर, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हो गए, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, ये भी कट गए। तो क्यूबिक टर्म्स बची हैं बस, है ना। तो माइनस एक्स क्यूब -2x3, ये और ये, और फिर -y3 -2y, चेक करो आंसर। -2 को कॉमन ले लें तो x3 + y3। क्लियर है? ठीक है, तो इजी सा सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। 10th क्वेश्चन देखो। इसमें भी अगेन हम प्रॉपर्टी यूज कर लें तो काफी छोटा हो जाए। अब अगर हम मैं ऊपर वाले में प्रॉपर्टी यूज कर लेता ना अभी, तो बहुत ही छोटा हो जाता और इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, मैस क्रिएट नहीं होता है ना, बट अब कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। इसमें भी अगर आप प्रॉपर्टी यूज करो तो 1 1 1 आ रहा है। जब भी किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट्स सेम आ जाए तो क्या करते हैं अपन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या करते हैं, दो को जीरो बना देते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी तो कर नहीं सकते वो, वन लगाओ आप तो चुपचाप। गया गया। x + y² और -xy, क्या होता है x + y² x² + y² +2xy और फिर -xy। अगला एलिमेंट है +x का कर दो माइनस, इधर लिख देना एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन वी गेट, जो भी रो से आप करो, डेल्टा इक्वल टू, हाँ जी ये गया ये गया। क्या बनेगा, x + y में से -y, x + y लास्ट एलिमेंट, ठीक है, प्लस वाई, क्या बनेगा, x - x - y, प्लस का माइनस हो जाएगा ना, x - x - y। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, you'll गेट द सेम थिंग, x² + y², इसको सॉल्व कर दो, 2xy में से xy गया तो +xy, ये +y - y गया, -x × x और यहाँ पे x - x गया -y²। और नेक्स्ट स्टेप में x² और y² भी गया, तो आंसर इज xy, चेक करो। डन, कर दूं डिलीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक जो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि हम एक भी यूज नहीं कर सकते। तो एक भी यूज नहीं कर सकते तो सब एक्सपैंड करने के क्वेश्चन है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, बुक होगी तो 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, पांचों में आपको साबित करना है कि एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट के बराबर है। इसको डिटर्मिनेंट को खोलो और ये इसके बराबर आना चाहिए। किसी भी सवाल में ना आए तो बता देना। ठीक है, 16th क्वेश्चन आ जाओ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो लास्ट हमने किया था। अब लेकिन देखो, जो हमने इक्वेशंस करी थी, तीन इक्वेशंस होनी चाहिए ना पीछे ये, हाँ ये रही। देखो जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें क्या था कि एक्स वाई जेड न्यूमरेटर में था, लेकिन अभी क्या है वो डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, एक चीज तो याद करो, जब इस टाइप की इक्वेशंस आती थी तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू, याद आ रहा है, 2 साल पहले आई थी रिड्यूसिबल, आप शायद कट गई थी है ना, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस तरीके से था। तो हम क्या करते हैं इसमें से 1/x, ये इंटू 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z को हम ABC मान लेते हैं। जैसे इनको ABC मानते हैं तो ये जो वेरिएबल्स नीचे आ रहे हैं वो ऊपर चले जाते हैं, 2a + 3b + 10c = 4 हो जाता है, ऐसे करके सेकेंड इक्वेशन में। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ABC में चला जाता है। ABC को वैसे ही के वैसे ही सॉल्व करो जैसे अपन कर रहे थे, और फिर a की वैल्यू लगा दो 1/x, b की वैल्यू लगा दो 1/y और c की वैल्यू लगा दो 1/z। ये हमारे क्लास 10th के फंडे होते थे। लेकिन अभी हम किस में, 12th में, तो कुछ तो सीखा ही होगा 2 सालों में। तो अभी अपन यहाँ से यहाँ जाने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम मैट्रिसेस की मदद से कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि मैट्रिसेस की मदद से काम बढ़ता है, बट इस क्वेश्चन में काम बढ़ेगा नहीं, कम होगा। मतलब आपको इस इक्वेशन को ABC वाली इक्वेशन में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब वेरिएबल्स नीचे से ऊपर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर मैट्रिसेस नहीं होता तो हमको इसको ऊपर पहुंचाना ही पड़ता। ठीक है, फिर क्या करें, फिर कुछ भी मत करो। जैसे कि दो इक्वेशन, तीसरी क्या है मेरे पास, 2/x 3/y 10/z = 4, इधर लिख देता हूँ। क्या है बोलो, 2/x + 3/y, फिर क्या था, =
ये तीन इक्वेशंस हैं। तो बस आप इसमें जो जैसे अब तक कर रहे थे, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, हियर द गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशंस आर दिस। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, इसमें सवाल का इंस्ट्रक्शन पढ़ो, देखो क्या है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर वर्ड यूज नहीं किया उसने, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। लीनियर इक्वेशंस में कभी भी एक्स वाई जेड नीचे नहीं होता, ऊपर होता है, तो उसने इक्वेशंस लिखा है। तो आप भी लीनियर वर्ड मत लिखना। हेयर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन एस। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से वही एक्सप्रेस करेंगे इसको, किसमें, ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म में। तो जैसे ही मैं इसको ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म में अरेंज करता हूं, तो वी गेट ए एक्स और बी आता था। तो ए क्या आएगा बताओ, 3 बाय 3 की डिटर मैट्रिक्स मिलेगी जो 2 3 10। इसके न्यूमरेटर पार्ट्स ले लो सबके। 2 3 10, आगे बोलो। 4 - 6 5, फिर 6 9 20। डन। -20, ठीक है। अब जो है ए आ गया आपके पास। अब जब आप एक्स लेते थे, वो एक्स आप एक्स वाई जेड लेते थे, लेकिन अब आप क्या करेंगे, 1/x 1/y 1/z लेंगे, तभी तो वो बन पाएगा 1/x 1/y और 1/z। और बी मैट्रिक्स एज यूजुअल, जैसे कि जैसे आप पहले लेते थे वैसे के वैसे ही लेनी है। क्या, 4 1 2। बाकी कोई चेंज नहीं करना। ठीक है। अब आप इसको ए एक्स इंटू बी में अरेंज करोगे, तो वो इक्वेशन 3 बन जाएगी। देखो, रो वन को आप कॉलम वन से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू एक्स करोगे तो 2 × 1/x 2/x होगा। 3 × 1/y 3/y होगा। और 10 × 1/z 10/z होगा, और इक्वल टू 4 लिखना ही पड़ेगा। सेट हो जाएगा मामला। बट ऐसा करने से जब आप अब एक्स निकालोगे ना, तो एक्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। जिसके लिए वो का वही करना पड़ेगा आपको, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये सब आप कर दोगे ना। बट इधर से एक्स जो आएगा वो सीधे आंसर नहीं होगा। पहले क्या होता था कि इस मैट्रिक्स में जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनती थी, उसमें जो सीधा लिखा रहते थे वही तीन आंसर्स होते थे। लेकिन अभी ये तीनों आंसर्स नहीं होंगे। ये एक्स जो है ये क्या है, 1/x 1/y 1/z, क्या समझे। तो यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा, उसमें से एक्स वाई जेड की आंसर निकालने के लिए आपको इन तीनों वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना होगा। क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं है, ये तो 1/x की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू के लिए उसका रेसिप्रोकल। ये वाई की वैल्यू नहीं है, 1/y की वैल्यू, उसका रेसिप्रोकल। अच्छा, कोई कहे सर 1/x 1/y 1/z की वैल्यू निकाल के ही छोड़ दो ना। नहीं, जब भी सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल के रेसिप्रोकल की वैल्यू नहीं चाहिए। तो एक्स वाई जेड की ही वैल्यू चाहिए, तो उसका रेसिप हो जाएगा इसके आगे का काम। तो प्रोसेस सारा समझा दिया, वो का वही काम करना है जो कर रहे थे अभी, सेम टू सेम वो का वही काम करना है। बस जो फाइनल आंसर है उसके रेसिप्रोकल कर देना बस, जो हम पहले नहीं करते थे सब। ठीक है, हो गए सारे सब्जेक्टिव सवाल। अब कौन से हैं हमारे पास, इसमें क्या है, देखो, एबीसी इन आर इन एपी। एबीसी आर इन एपी का मतलब क्या होता है, अगर एबीसी एपी में है तो बोलो क्या होगा, A + C = 2B होगा। या फिर लिख सकते हैं A + C/B, मतलब जो ये बराबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू बी। मतलब ये जो है बी, ये इसका आर्थमेटिक मीन होगा, राइट। तो अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। अगेन हमारे पास प्रॉपर्टीज होती तो थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन नहीं कर सकते अभी। इसकी वैल्यू चाहिए तो अब आप क्या करोगे, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करना शुरू कर दोगे। करें। अच्छा, एक चीज और, जहां पे 2B मिले उसकी वैल्यू A + C लगानी है, तभी पार पड़ेगी। तो 2B एक जगह आ रहा है देखो, तो इसकी वैल्यू क्या लगानी है। तो चलो सॉल्व करने के बाद लगा देंगे, एक काम करते हैं ना। बताओ, पहला एलिमेंट क्या है, x + 2। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, वी गेट डेल्टा इक्वल टू, क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, करते जाओ फटाफट फटाफट। x × x, फिर 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 माइनस दिस इंटू दिस, x² माइनस हो गए सब, 2bx। पहला एलिमेंट सेट। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, x + 2 के बाद फिर माइनस का x + 3 करो। x × x प्लस 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 माइनस माइनस, नहीं x से करो ना भाई, x × x x², 2bx, फिर 4 से करो, माइनस माइनस, डन। लास्ट एलिमेंट x + 2 है।
एक्स स्क्वायर। हम्म। 8x कर दूं सीधे। 15 माइनस एक्स स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर करो। 2 4 जा 8x, तो -8x -16। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? एक्स स्क्वायर सब में कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस बार तो 8x - 8x भी कट गया। और कुछ इसमें कुछ नहीं कटा, और बाकी इसमें देखो कुछ कटा। 4x -5x मिलके -x बचा है। ठीक है बस। इधर 3x - 4x करके इसमें भी -x बचा है। इसमें 15 - 16 करके -1 बचा है। दैट्स इट। सॉल्व करें फर्दर। अब x+2 को इससे अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये टास्क है हमारा। अच्छा, यहाँ पे कभी 2b थोड़ा नजर आ रहा है? 2b नजर आया तो आपको पता है ना क्या करना है। या फिर b की जगह भी लिख सकते हो आप a+c/2, है ना। तो एक काम और करो, देखो ये b की वैल्यू है, इसकी जगह लिख दो a+c/। b की वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है? दो ही जगह आ रही है, इधर और इधर। तो इसकी जगह रख दूं मैं। तो नेक्स्ट स्टेप में रखूंगा मैं, अभी इधर ही रख देता हूँ। 10 × b और 8 × b। तो b की वैल्यू क्या है? a+c/2। a+c/2। ठीक है। तो क्या कटा? 2 से ये -5 टाइम्स कट गया, और 2 से ये -4 टाइम्स कट गया। अब देखो कुछ कटा क्या? तो ये हो गया -5a और -5c। दैट्स इट। लिख दूं? -5a -5c, और इधर -4a -4c। दैट्स इट, है ना, और कुछ नहीं घट रहा। चलो अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। करो। x × 2c x करो। यहाँ पे अरेंज करता हूँ मैं ना। x × 2c, 2c x², x से सबको करो। +8 cx, फिर x × -2bx करो, -2bx²। फिर ये सब कट चुका है, ये -x भी बचा है ना। तो x × -x², देन व्हाट? x × -5ax, देन -5cx। अभी तो x से हुआ है, 2 से भी करो। 2 × 2cx, 4cx। 8 से भी तो है, 16 से। स्किप मत करो, आराम से ध्यान से। 2 × -2bx -2x -10a - 10c। पहले खत्म, दूसरी पे आओ। माइनस है, याद रखना ना। तो -2cx² -6cx +2bx² -x × -x +x²। फिर -x × -4a +4ax, फिर 4cx। अब -3 से करो। तो -6cx -6, 3 × 6 -18c, देन प्लस हो जाएगा कितना? 6bx, फिर प्लस हो जाएगा अगेन 3x, फिर प्लस हो जाएगा 12a, प्लस हो जाएगा 12c, और लास्ट में केवल -1 है। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x - 2 है। अब देखो कट रहा है क्या? ये सब कटने वाला है। देख लो ध्यान से, 2cx² दिख रहा है कहीं? कहाँ है? गया। अच्छा, x² वाले देख लो, -2bx² +2bx², एंड देन व्हाट? बस x² वाली सब कट गए, और +x² से -x²। ठीक है। अब cx वाली टर्म्स गिनो। 8cx -5cx प्लस का 3cx +7 का cx -cx यानी सिंगल cx +4cx 5cx, 5cx में से 6cx -cx बस। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से आओ। 8 और में से 5 क्या? 3, 1 बचा, 1, और फिर -6 +5, +5 +4। 1 -6 -5 -5 +4
फिर से आओ। 8 में से 5 गए 3, 3 और 5 7 हो गए, सॉरी 7 में से 6 गया 1, 1 और 4 5, 5 में से 1 गया तो माइनस का सी एक्स बच रहा है। चलो देखते हैं। अब ए एक्स ले लो, तो -का 5 +का 4 यानी -का 1। बस, इधर भी माइनस ए एक्स बच रहा है। देखते हैं चलो, है ना। आ जाओ फिर, अब क्या बचा, ये सब हो चुका है। बी एक्स देख लो, -का 4, आगे बोलो। -4 +6 +का 2 बी एक्स। अच्छा, बी की वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी रुक जाओ, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक्स वाली टर्म्स देखो, -2x +3x, सिंगल एक्स और सिंगल एक्स -x कट गया है तो, है ना। ठीक है। अब ए बी सी भी यहाँ भी हमारे पास है ना, तो -10a +12 है, कितना हुआ, +2 है। अच्छा, +2 है, -2 है, कट गया। ठीक है। उसके बाद आओ, सी आ जाओ। 16c -10c +6c, 6c, 6c माइनस, कहाँ है, -12c +12c कट गया, सब कट गए। ये बचा है केवल फाइनली। अब इसमें अपने को अगेन बी की वैल्यू डालनी है, तब जाके पार पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, -cx -ax एज इट इज, 2b की डाल दो, या तो 2b की वैल्यू क्या है, +c, तो a+c को आप x से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा ये, -cx -ax +ax एंड +cx कट गया फाइनली, तो =0, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जब ये -cx -ax बच रहे हैं ना, तो वो घबराओ मत, अभी वापस बी की वैल्यू डालने हैं अपने को। तो बी की वैल्यू अपन ने 3 जगह डाली, एक बार इधर डाल दी, एक बार इधर डाल दी, और एक बार फिर फाइनली लास्ट स्टेप पे भी डाली। सपोज करो बी की वैल्यू नहीं डालते हैं, a+c/2 या 2b की नहीं डालते, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि ए बी सी का एपी में होना जरूरी है, क्योंकि बी की वैल्यू तो तभी डाल पाए। अब एक शॉर्ट ट्रिक सुनो, क्या एमसीक्यू के लिए इतना सारा काम करना था, नहीं। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, और चाहो तो कहीं नोट कर लेना। अगर किसी डिटर्मिनेंट का के तीनों रोज या तीनों कॉलम्स एपी में मतलब कुछ कुछ जुड़ के मिल रहे हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन तीनों होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक रो तो मतलब ये यहां से यहां तो हो रहा है कुछ जुड़ के, लेकिन यहां से यहां नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों ही फॉलो करनी चाहिए और सेम कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। देखो, अगर मैं यहां से आऊं तो +1, यहां से आऊं तो +1, तो कॉलम 1 जो है एपी फॉलो कर रहा है। कॉलम 2 पे आओ, अगेन +1 +1 कर रहा है। और कॉलम 3 पे आओ जरा, x+2a में मैं अगर x+2a में मैं अगर क्या जोड़ूं कि x+2 भी हो जाए ना, तो 2b -2a, इसमें मैं -2a +2b जोड़ूं, x+2a में अगर मैं ये जोड़ूं, तो x तो एज इट इज रह गया। आ गए सब, लो ये खोल दो, खोल के लाइट जलाओ यार। तो 2a -2a कट गया, बच गया 2b। फिर इसमें से भी वही घटाना पड़ेगा आपको, जो इसमें घटाया वही तो इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। -2a +2b इसमें भी से भी घटाया तो ये 4c हो गया, लेकिन गलत हो रहा है। अरे, एबीसी एपी में भी तो है, वो भी तो देखो। एबीसी एपी में है, तो यहाँ पे 2b की वैल्यू वही तो, फिर वही गलती कर रहे हैं, 2b की वैल्यू क्या होगी, a+c, तो ये वाला एलिमेंट x+a+c है। अब आप आओ, इसमें तो +1 +1 हो रहा था, इसमें +1 +1 हो रहा था, तो x+2a में का ये x+a+c हो गया, तो इसमें क्या जोड़ा है इन्होंने, बताओ।
2a का a हो गया तो माइनस ए जोड़ा है और प्लस सी, तो माइनस ए प्लस सी किया, देखो x एज इट इज आया, 2a माइनस ए सिंगल ए और सी एज इट इज आ गया। अब इसमें भी ये कि ये आइटम जोड़ो वापस, माइनस ए प्लस सी, तो नीचे वाली आइटम बननी चाहिए, बन जाएगी। देखो a माइनस ए कट गया, सी प्लस सी टू सी। तो इसमें इस यहाँ से यहाँ आते टाइम भी आपने माइनस ए प्लस सी जोड़ा है, और यहाँ से यहाँ आते टाइम भी आपने माइनस ए प्लस सी जोड़ा है, और यहाँ से यहाँ प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो तीनों कॉलम्स में ये फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर जीरो आना ही आना है। और जैसे ही ए बी सी आर एन ए पी दिखे तो टू बी की वैल्यू आपको ए प्लस सी लगा। समझ आया? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नॉन जीरो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स निकालने के लिए वही डिटर्मिनेंट। हम्म। डिटर्मिनेंट ए निकालो, क्या होगा? एक्स के हिसाब से ही चलो। तो, तो वाई जेड एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले वाले एलिमेंट के हिसाब से आया था एक्स वाई जेड, दूसरे वाले के हिसाब से क्या आएगा? जीरो जीरो। अब सबके हिसाब से जीरो जीरो आएगा, केवल ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके एक्स वाई जेड बनने वाले हैं, चेक कर लेना। और सब में जीरो जीरो आएगा। और तो और इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मतलब 1/XYZ। तो ये वन 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 क्यों बन रहा है? देखो ऑप्शन आंसर देखो। 18 ए आ रहा है ना? सेकंड में ये गया जीरो बना, थर्ड में देखो ये फिर जीरो बना, फोर्थ में देखो जीरो बना, सब में तो जीरो ही बन रहा है। फिफ्थ में देखो तो एक्स जेड आ रहा है, सॉरी एक्स जेड माइनस जीरो। ठीक है। ये तीनों सही नहीं किए हमने, बाकी सब सही किए। देखो इसके हिसाब से इधर तो अपने को वो लिखना है ना, तो वाई जेड ही तो बनेगा। समझ आया? और इधर क्या बनेगा? एक्स जेड बनेगा। और इधर क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। ठीक है। अभी अब आप इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड कराओगे सारे एलिमेंट्स को, राइट? तो इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड कराओगे, इसको एक्स वाई जेड से, बाकी तो जीरो जीरो बनना ही है। तो ए इनवर्स जो आएगा क्या आ जाएगा बताओ? वाई जेड को एक्स वाई जेड से डिवाइड किया तो नीचे एक्स बचा, तो एक्स की पावर माइनस वन। एक्स जेड को एक्स वाई जेड से डिवाइड किया, एक्स जेड करके वाई की पावर माइनस वन जेड की। तो ये इनवर्स नहीं है, ये पावर माइनस वन है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। यानी कि वन बाई एक्स है, वन बाई वाई है, वन बाई जेड है। बाकी तो जीरो 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 आना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या सीखे? अगर ये कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ हैं और बाकी सब जीरो हैं, क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स को? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर में तो ये तीनों बराबर होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालोगे तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स निकाल के रख दो, आंसर आ जाएगा। चाहो तो लिख देना कहीं। इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल्स। डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालो तो उस मैट्रिक्स में बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स को तो छोड़ देना, और जीरो एलिमेंट्स को तो जीरो लिख देना, नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है डायगोनल एलिमेंट्स है उनका इनवर्स कर देना। इनवर्स बोले तो मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल। लास्ट क्वेश्चन देखो एंड देन वी आर डन। इसका आपको क्या चाहिए? वही इनवर्स वगैरह, डिटरमिनेंट वगैरह। डिटरमिनेंट ए की रेंज पूछी है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे रेंज दे रखी है, बिलोंग्स टू का मतलब रेंज। तो फटाफट पहले तो डिटरमिनेंट ए निकाल लो। तो वन, वन माइनस क्या हो जाएगा? वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, आगे बोलो। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा जीरो हो गया क्या? फिर आगे बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ठीक है। वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा, ये तो जीरो हो ही गया है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दूं तो वन प्लस वन टू, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं इसको? टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए का कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। जब आपका जो थीटा है वो जीरो से टू पाई में वेरी करता हो, तो आपका जो साइन थीटा है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा वो आपको सोचना है, राइट?
ठीक है। तो देखो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। हाँ हो गया तो आपके रूम में थीटा जब 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा तो आपको सोचना है कि ये डिटर्मिनेंट ए कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, राइट। तो थीटा से साइन थीटा बनाओ। तो चारों क्वाड्रेंट में घूम रहे हो आप, तो चारों क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है बताओ। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की रेंज बताओ। हम्म। जब थीटा पूरे चारों क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में घूमेगा। अब आपको उसका स्क्वायर करना है, तो जैसे इसका आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर, किसी के भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। फिर इसका दो गुना करोगे तो 2 sin² थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 का दुगना 0 और दो का, एक का दुगना 2। फिर इसमें दो जोड़ोगे तो 0 में 2 जोड़ो 2, इसमें दो जोड़ोगे तो 2 + 2 sin² थीटा और 4। तो ये जो चीज़ है ये डिटर्मिनेंट ए है, बोलो। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करी, 2 से लेके 4। तो क्या कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए, क्या कह सकता हूँ बताओ, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए आने के बाद उसकी रेंज चाहिए। तो यहां से आप साइन थीटा को पकड़ो और साइन थीटा से ये चीज बनाओ, कुछ जोड़ जोड़ करके इनइक्वालिटी का यूज कर। हो गया चैप्टर सॉल्व। सो रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। ओके, तो कल टेस्ट के लिए पूरा चैप्टर को रेडी करो, जो क्वेश्चन स्किप किए पूरा सॉल्व नहीं किया उसको बैठ के सॉल्व करो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।